मॉर्निंग स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उसके अंदर आज मैं आपका ले रही हूँ समस्या समाधान विधि के दोष। आपको पता है कि हर विधि के कोई ना कोई गुण अवश्य होते हैं और उसी के साथ साथ उसके दोष भी निकल कर आते हैं। कई बार ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ही समस्या समाधान विधि काम में आती है, क्योंकि इसके क्या क्या दोष होते हैं मैं बताती हूँ। समस्या समाधान विधि के निम्न दोष है। पहला नंबर, इस विधि के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय खर्च होता है। दूसरा है, इस विधि को प्रयोग में लेना अधिक कठिन है, इसलिए इसका प्रचलन सीमित मात्रा में ही किया जाता है। थर्ड नंबर है, समस्या का निर्माण एवं चयन दोनों ही कठिन है। देखो, समस्या समाधान विधि के दोष। जो पहला दोष है वो ये बोलता है, इस विधि के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय खर्च होता है, क्योंकि अगर कोई समस्या बहुत लंबी हो जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग में बहुत अधिक समय लग जाता है। मतलब अगर हम कोई दूसरी विधि से बच्चों को चीजें समझा रहे हैं तो ये माना जाता है कि अपन ने एक एग्जाम्पल लेके उस चीज को क्लियर कर दिया, लेकिन पर्टिकुलर कोई स्पेशली समस्या है, जैसे केस स्टडी में समस्या थी कि बालक समाजन स्थापित नहीं कर पाता समाज के साथ, तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो ये माना जाता है कि इस समस्या को समाधान के लिए बहुत सारी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसके क्रियान्वयन में बहुत अधिक समय और खर्च दोनों क्या होता है, खर्च होता है। फिर दूसरा है, इस विधि को प्रयोग में लेना अधिक कठिन है, इसलिए इसका प्रचलन सीमित मात्रा में किया जाता है। अब इस विधि को प्रयोग में लेना क्यों कठिन है, क्योंकि कई चाइल्ड ये होते हैं कि वो प्रैक्टिकली उस चीज को देखते ही नहीं है और उनके सामने कोई समस्या ही नहीं आती। और दूसरी बात, अध्यापक द्वारा दी गई छात्रों को जो समस्या होती है वो कभी कभी इतनी ज्यादा एक तरह से मान लो कि सैद्धांतिक होती है कि बच्चे उस समस्या से बाहर ही नहीं निकल पाते। इस वजह से बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर जो अध्यापक होता है वही इस समस्या का समाधान निकालता है। तो ये इसलिए ये विधि बहुत कम ही प्रयोग में ली जाती है। समस्या का निर्माण और चयन दोनों ही कठिन है। एग्जैक्टली वही बात, ऊपर वाली बात, कि समस्या का जब हम चयन करते हैं और समस्या का अध्ययन किया जाता है तो ये माना जाता है कि दोनों ही में ही क्या आती है, कठिनाई अनुभव होती है।
हो सकता है बच्चों की जो समस्या है और सामने अध्यापक उस समस्या को नहीं समझ पा रहा, तो वो वहाँ पे भी दिक्कत आती है। अध्यापक द्वारा बच्चों को जो समस्या दी जाती है उसका चयन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए तीनों विधि क्या मानी जाती है, मतलब सॉरी, तीनों कंटेंट क्या माने जाते हैं, इसके एक दोष माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसी के अंदर फोर्थ नंबर, छात्रों को प्रयोग से छात्रों को प्रयोग से पूर्व पर्याप्त अभ्यास नहीं कराया जाता। फिर आता है समस्या जटिल होने पर कभी कभी छात्र हताश हो जाते हैं। फिर आता है अध्यापकों को विद्यालय में निर्देशात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है सभी अध्यापक इस विधि का कुशलता से उपयोग नहीं कर पाती है। देखो, समस्या समाधान विधि के छात्रों को प्रयोग से पूर्व पर्याप्त अभ्यास नहीं कराया जाता। जैसे हमें पता है, हम कोई भी प्रयोग करते हैं या किसी भी, जैसे हम खाना बनाते हैं, अब आप देखते हो कि हम खाना बना रहे हैं, यदि हमें पहले ही ये सचेत नहीं किया जाएगा, ये बताया ही नहीं जाएगा कि किस तरह बनाना है, तो हमें वो चीज क्लियर नहीं होगी। तो वही चीज है, समस्या तो दे दी जाती है, लेकिन समस्या के समाधान के रूल्स रेगुलेशंस नहीं समझाए जाते, कारणों को नहीं समझाया जाता, तो ये एक बच्चे के सामने कठिन समस्या ही उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात, समस्या जटिल होने पर कभी कभी छात्र हताश हो जाते हैं। हो सकता है समस्या जैसे सरल से कठिन की ओर चलती है, या फिर ये है सामान्य से विशेष की ओर समस्या भी दी जाती है बच्चों को। तो ये माना जाता है कि जब समस्या कठिन हो जाती है, बहुत जटिल हो जाती है, तो बच्चे कभी कभी उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम इस चीज को किस तरह से कन्वर्ट करें। फिर बात आती है नेक्स्ट, अध्यापकों को विद्यालय में निर्देशात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। वही चीज है कि जैसे समूह में निर्देशन दिया जाता है, जब निर्देशन प्रक्रिया दी जाती है तो उसमें उपलब्ध साधनों का बच्चों के सामने यूटिलाइज किया जाता है, उसके माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। तो वही चीज है कि समस्या जब पूर्व में समझाई नहीं जाती और जब समस्या बच्चे करने की कोशिश भी करते हैं, तो विद्यालय में उसकी निर्देश देने की जो सामग्री होती है, जो संसाधन उपयुक्त होते हैं, वो उपलब्धि नहीं हो पाते। इस वजह से भी बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, अब विद्यालय में वो सब चीजें उपलब्धि नहीं है कि किस तरह प्रयोग करना है, उसके साधन ही उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे उस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, सभी अध्यापक इस विधि का कुशलता से उपयोग नहीं कर पाते। एग्जैक्टली है, क्यों है? क्योंकि पहली बात तो इसमें ट्रेन
टीचर्स की आवश्यकता होती है जो हर चीज़ को कैचअप कर सके। मनोवैज्ञानिक टीचर होना चाहिए जिससे सामने वाले बच्चों की जो स्तर है, योग्यता है, या फिर उनकी मानसिक योग्यता के बारे में, या उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी शंकाओं के बारे में जान सके। तो इसके लिए कह सकते हैं कि सब अध्यापक इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इस सभी के माध्यम से पता लगता है कि विधि क्या मानी जाती है। इस विधि के बहुत से दोष मान्य थे। पूरी की पूरा जो चीज क्लियर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर समस्या पर। तो यहाँ पे समस्या समाधान के दोष। आपका होमवर्क है समस्या समाधान दोष को स्पष्ट कीजिए। समस्या समाधान के दोष को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।